लॉ ऑफ फ्लोटेशन रियल लाइफ में इसका बहुत यूज होता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी पॉपुलर टॉपिक फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन बेस्ड है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ऊपर, वो आप लोगों ने सीखा होगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है उसका जल्दी से हम रिकैप ले लेते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी ले लेते हैं और इसके बारे में आगे जाते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में ये लिक्विड है और लिक्विड की डेंसिटी सपोज रो एल है, रो एल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड और उसके अंदर हमें कोई ब्लॉक को या तो कोई ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करना है एंड डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज सपोज रो ओ। ओके, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो ओ। इफ रो ओ इज ग्रेटर देन रो एल, इसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, सो वी नो कि वो सिंक हो जाएगा, द ब्लॉक विल सिंक। ओके, एंड इफ रो ओ विल बी लेस देन रो एल, तो जो ब्लॉक है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। सो ये होता है, ये ही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसके ऊपर के हमें क्वेश्चंस करने हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, तो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर सबमर्ज करें तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट इज थ्रस्ट। वो थ्रस्ट को बोलेंगे हम Fb, बॉयंस फोर्स, राइट। सो दिस बॉयंस फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट। ये ब्लॉक है, सपोज अंदर मैंने सबमर्ज करा है, तो उस वो ब्लॉक के वॉल्यूम के जितना लिक्विड, ओके, जितना इसका वॉल्यूम है ब्लॉक का, जितनी वो जगह रोक रहा है, उतनी जगह का मतलब उतने वॉल्यूम का लिक्विड थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट जितना बॉयंस फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये जो सारी कॉमन बातें हैं वो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखी हुई है। तो इसके ऊपर हम आगे जाते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में सीखते हैं कुछ नए कंसेप्ट्स। तो 3 कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। नंबर वन इज वेरी बेसिक। इसमें देखिए आप, कोई लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी हम कंसिडर कर लेंगे रो एल, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम कंसिडर कर लेंगे रो ओ, राइट। अभी मान लो कि इतना जो पोर्शन है ऑब्जेक्ट का, इतना जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का, वो है वी दैट इज इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर इमर्ज हुआ है, राइट। सो इन दिस सिचुएशन, और बाकी जो ऊपर है वो बाहर है, इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस, ये ब्लॉक के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा mg, और थोड़ा सा सबमर्ज भी हुआ है लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड उसके ऊपर अप थ्रस्ट, दैट मींस बॉयंस फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज बॉयंस फोर्स Fb व्हिच विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये ऑब्जेक्ट है वो अभी ऐसे तैर रहा है, मतलब वो स्टेडी स्टेट में है, दैट मींस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, तो mg इज इक्वल्स टू Fb इज द सिचुएशन। नाउ m मतलब मास ऑफ द ब्लॉक, मास मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। ब्लॉक या तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो ओ, ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम vo बोल देते हैं, इनटू g इज इक्वल्स टू Fb, बॉयंस फोर्स। बॉयंस फोर्स मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ओके। तो वेट हम कैसे लिखते हैं, m इंटू जी करके लिखते हैं ना। मास किसका आएगा, लिक्विड का। कौन से लिक्विड का, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका, सो ml इंटू जी। नाउ अगेन मास की जगह पे हम डेंसिटी में जाएंगे, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी किसकी लेंगे, लिक्विड की लेंगे, बिकॉज मास यहाँ पे जो था वो ml था ना, लिक्विड का मास था, तो लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उतना वॉल्यूम। लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना ये ऑब्जेक्ट सबमर्ज हुआ है, जितना पार्ट सबमर्ज हुआ है ऑब्जेक्ट का, उतना लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। तो सबमर्ज हुआ है vi जितना, सो वी हैव टू राइट हियर vi, ओके, इनटू g। सो g कैन बी कैंसल आउट, सो रो o vo इज इक्वल्स टू रो l vi। दिस इज द सिचुएशन जनरली। ये इक्वेशन आपको याद रखना तो रख सकते हो, अदरवाइज ये मेथड आप याद रख सकते हो। इस मेथड के ऊपर से इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होंगे। नाउ सेकंड थिंग, apparent weight दैट मीन्स
here I am going to consider that rho o is greater than rho l. डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो जैसे ही वो लिक्विड में ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कराओगे वो अंदर डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, राइट. सो हमें क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर यहाँ पे पकड़ के रखना है, और एयर में भी पकड़ के रख सकते हो, ठीक है. तो दो जगह पे एयर में पकड़ के रखा है मैंने उसको, लिक्विड के अंदर भी पकड़ के रखा है. अगर मैं एयर में पकड़ के रखूंगा तो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू जी लगेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ द ब्लॉक, राइट. अब लिक्विड के अंदर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg तो लगेगा ही, बट अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपवर्ड डायरेक्शन में fb भी लगेगा. ओके, नाउ हियर mind well that mg is not equal to fb. mg always greater than fb in this situation because we have considered this case, right. हमने पकड़ के रखा है ना अंदर, इसीलिए वो वहां पे मैंने लिया है, अदरवाइज वो अंदर डूब जाता, बिकॉज रो ऑलवेज ग्रेटर देन रो एल है, इसलिए. ओके, सो इन दिस केस जो mg डाउनवर्ड लग रहा था, जो उसका वेट था, यहाँ पे उसका उतना वेट नहीं रहेगा. मान लो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो उसका वेट 100 न्यूटन, राइट. तो इसमें 100 नीचे लग रहा है, बट मान लो कि एफ बी जो है वो 20 जितना ऊपर लग रहा है, तो एपरेंट वेट कितना हुआ? 100 माइनस 20 दैट इज 80 न्यूटन हुआ. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो वही हमें फाइंड करना है, एपरेंट वेट कितना हो जाएगा. जैसे एग्जांपल में 100 में से 80 हो गया, तो कैसा हो जाएगा वही हमें फाइंड करना है. ओके, सो एपरेंट वेट को लिख रहा हूं मैं WA इज इक्वल्स टू, एक्चुअली में पहले कितना था? mg था, माइनस अभी mg माइनस fb. ऐसा करेंगे ना, पहले 100 था, अभी 100 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, तो mg माइनस fb, एंड fb इज नथिंग बट बॉयंस फोर्स. सो दिस इज इक्वल्स टू m मतलब रो o, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g माइनस fb, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. तो लिक्विड का मास इंटू जी, अभी मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, डेंसिटी लिक्विड की इंटू वॉल्यूम इंटू जी. वॉल्यूम कितना आएगा? जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है. लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा? जितना ये सबमर्ज हुआ है, पूरा का पूरा ब्लॉक सबमर्ज हो गया है, तो वॉल्यूम भी उतना ही डिस्प्लेस हुआ होगा, vo आएंगे. सो देयरफॉर एपरेंट वेट WA इज इक्वल्स टू रो o माइनस रो l and VO into G. This is the formula for apparent weight. You can remember this formula or you can remember this method. ये method से आप derive भी कर सकते हो easily. So ये हुआ apparent weight का derivation, apparent weight का formula. Okay, so third point is suppose यहाँ पे कोई बोट बताई है मैंने, वो बोट फ्लोट हो रही है, ये कोई लेक या तो फिर कोई भी वाटर के रिजर्वायर में, और उसके अंदर दो ब्लॉक्स दिखाए हैं, राइट. दो ब्लॉक्स दिखाए हैं. नाउ अगर मैं ये दो ब्लॉक्स को बोट में से बाहर फेंक दूं, बाहर मतलब ये जो भी पानी है उसके आजू बाजू में उस पे फेंक दूं, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द लेवल ऑफ दिस लिक्विड. मतलब ये लेवल ऊपर जाएगा, मतलब बोट और अंदर सिंक होगी या बोट ऊपर आ जाएगी, ये हमें जानना है. लेवल नीचे आएगा, लेवल ऊपर जाएगा, बोट ऊपर जाएगी, बोट नीचे आएगी, ये हमें जानना है. सो दो सिचुएशन इसमें होगी. अगर ये जो ब्लॉक्स है, पहले मैं यहां पे ले रहा हूं, नीचे आएंगे हम. अगर ये जो ब्लॉक्स है वो ब्लॉक्स की डेंसिटी में मान लो कि बोल देता हूं रो बी, ब्लॉक की डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, तो ये ब्लॉक को मैं लिक्विड में थ्रो करूंगा तो वो भी फ्लोट होना चालू कर देंगे. तो व्हाट हैपन्स कि ये ब्लॉक्स जो है वो बोट के अंदर रह के भी वही रोल प्ले कर रहे थे जो यहाँ पे प्ले करेंगे फ्लोट होने का. बोट में भी तो वो फ्लोटी हो रहे थे, यहाँ पे भी वो फ्लोटी हो रहे हैं, तो लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा. नो चेंज विल बी देयर ऑन द लेवल ऑफ द लिक्विड. नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा. कब कोई चेंज नहीं आएगा? जब जो ब्लॉक्स है उनकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तब. नाउ इफ द डेंसिटी यहां पे कंसिडर करिए ऑफ ब्लॉक इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे ही उसको बाहर फेंकेंगे ओके लिक्विड में, तो वो सबमर्ज हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे. तो पहले क्या था कि यहाँ पे दो ब्लॉक्स भी थे, बोट भी थी, तो बहुत ज्यादा वेट था, और ज्यादा वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में
ज्यादा फोर्स की वजह से वो बोट अंदर थी, थोड़ी लेवल ऊपर था, ओके, लिक्विड का। अभी वो हैवी ब्लॉक्स को अपने बाहर फेंक दिया, वो तो सबमर्ज हो गए, तो बोट के अंदर इतना वेट नहीं बचा, वो जो वेट होगा वो बहुत कम हो जाएगा, सिर्फ बोट का ही वेट रहेगा। सो दैट्स व्हाई वो बोट थोड़ी ऊपर आ जाएगी और लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसा होगा, तो लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ओके, लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ब्लॉक्स की डेंसिटी लिक्विड से लेस होगी तो लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी हायर देन ब्लॉक सबमर्ज हो जाएंगे, लेकिन लेवल है वो नीचे आ जाएगा, बोट ऊपर आ जाएगी, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, ये सिचुएशन अगेन मैंने दिखाई है, कोई कंटेनर में लिक्विड, उसके ऊपर ब्लॉक फ्लोट हो रहा है। नाउ इफ द ब्लॉक मेल्ट्स एंड रिमेन्स इन द लिक्विड इन लिक्विड फॉर्म, ये जो भी सॉलिड का ब्लॉक है वो मेल्ट हो गया सडनली और उस लिक्विड के अंदर ही लिक्विड फॉर्म में रह रहा है। सो व्हाट हैपेंस, लिक्विड के ऐसा होने के बाद ये लिक्विड के लेवल में क्या चेंज आएगा, ऊपर नीचे, मतलब इंक्रीज डिक्रीज या तो नो चेंज, ये बात हमें समझनी है। सो बहुत सिंपल सी बात है कि इफ रो ओ, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आफ्टर मेल्टिंग, मेल्ट होने के बाद उसकी डेंसिटी इज इक्वल टू रो एल, मतलब ये जो लिक्विड है ब्लू कलर का, उसकी डेंसिटी के जितनी ही हो जाती है, डेंसिटी सेम होती है। एज फॉर एग्जांपल, मान लो ये आइस का ब्लॉक है और यहाँ पे वाटर है, तो आइस का ब्लॉक मेल्ट हो जाएगा तो वो वाटर बन जाएगा ना, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम हो जाएगी। सो इन दिस केस देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड, याद रखना, नो चेंज, ओके। नाउ इफ रो ऑब्जेक्ट लेस देन रो एल, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो मेल्ट हो गया, उसकी डेंसिटी ये लिक्विड की डेंसिटी से कम है, डेंसिटी कम है तो ये ऑब्जेक्ट में से जो लिक्विड बना वो ये लिक्विड के ऊपर रह जाएगा, मतलब समवॉट लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा, ओके, इस तरह से ऊपर रहेगा, नीचे तो आ नहीं सकता बिकॉज डेंसिटी उसकी लेस है, तो लेवल इंक्रीज होगा, यू कैन सी लेवल इंक्रीज हो गया लिक्विड का, एक तो वो लिक्विड और ये ऑब्जेक्ट का लिक्विड आ गया, मतलब लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इंडिकेट्स दैट लेवल इंक्रीजेस ऑफ द लिक्विड। नाउ लास्ट पॉइंट, रो ओ इज ग्रेटर देन रो एल, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मेल्ट होके अंदर सिंक हो जाएगा, तो लेवल जो है वो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि पहले ये ब्लॉक था वो फ्लोट हो रहा था और उसने लिक्विड को डिस्प्लेस करा था, दैट्स व्हाई लेवल ऊपर था। अभी ये ब्लॉक तो यहाँ पे रहा ही नहीं, वो तो लिक्विड बन गया और लिक्विड अंदर चला गया, तो यहाँ पे लिक्विड को, ब्लू वाले लिक्विड को डिस्प्लेस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो ऊपर था, पहले वो ऊपर था, अभी नीचे आ जाएगा, ओके, डिस्प्लेस हुआ था, अभी नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाएगा, मतलब जो लेवल होगा लिक्विड का वो लेवल डिक्रीज होगा, ओके। सो ये जो चीज है ये आपको याद रखनी है, ये कंसेप्ट होंगे, इतना जो मैंने कराया आपको ये सारे कंसेप्ट है लॉ ऑफ फ्लोटेशंस के बेसिक कंसेप्ट, मतलब जो कॉम्पिटिटिव में ज्यादा यूज होते हैं वो। अब इसके ऊपर के क्वेश्चंस करते हैं जल्दी, ओके। सो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के क्वेश्चंस करते हैं, एचसी वर्मा के क्वेश्चन करेंगे, एचसी वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन आप देख लेना, a metal piece of mass 160 gram lies in equilibrium inside a glass of water. The piece touches the bottom of the glass at a small number of points. If the density of the metal is 8000 kilogram per meter cube, find the normal force exerted by the bottom of the glass on the metal piece. ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो डायग्राम शो करा हुआ है, लिक्विड के अंदर कोई मेटालिक ब्लॉक है, मास 160 ग्राम, डेंसिटी ऑफ द मेटल फ्रॉम विच द ब्लॉक इज मेड इज 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ऑब्वियस है ये अंदर सबमर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्लास की सरफेस के ऊपर, उसकी बॉटम के ऊपर ये टच हो रहा है, सो ग्लास का जो बॉटम है वो उसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो जनरली क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट, ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दो, वो ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, और उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब सरफेस उसके ऊपर लगाती है। इन शॉर्ट नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट, ओके, ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन सरफेस उसके ऊपर लगाएगी। तो यहाँ पे हमें वही फाइंड करना पड़ेगा, ये ब्लॉक का वेट फाइंड करना पड़ेगा, बट दिस ब्लॉक इज सबमर्ज इनसाइड दी वाटर, सो उसका हमें अपेरेंट वेट फाइंड करना पड़ेगा, ओके। सो लेट अस फाइंड आउट द अपेरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक। सो अपेरेंट वेट WA इज इक्वल टू क्या करेंगे, ओरिजिनल वेट उसका mg, ऑब्वियस है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा,
और अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंस फोर्स लगेगा माइनस बॉयंस फोर्स। तो दिस इक्वल्स टू मास, मतलब मास तो गिवन है ऑब्जेक्ट का 160, मतलब 0.16 कर देता हूं मैं किलोग्राम, जी को ले लेंगे हम 10 माइनस एफ बी। बॉयंस फोर्स मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो मास ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका थोड़ा ऊपर जो चला गया होगा उसका मास इंटू जी। ओके, और मास की जगह पे हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। अब वॉल्यूम कौन सा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उतना, कितना डिस्प्लेस होगा लिक्विड, जितना वॉल्यूम सबमर्ज हुआ है ऑब्जेक्ट का उतना, पूरा ऑब्जेक्ट सबमर्ज हो गया है तो पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। सो दिस इज इक्वल्स टू 1.6 माइनस रो एल, दैट इज 1000, लिक्विड यहाँ पे वाटर है, रो ओ ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी इनटू जी को 10 लेते हैं। सो देयरफॉर W apparent is equals to 1.6 minus 1000 into mass again 0.16 mass of the block into 10 and divided by rho O, that means density of the object is 8000. So ये 8000 cancel हो जाएंगे। This is equals to 1.6 minus 1.6 divided by 8. So ये होगा 0.2 and 1.6 minus 0.2 will be 1.4 Newton. So apparent weight of the block inside the liquid is 1.4 Newton, और जितना weight होगा उतना ही surface normal reaction लगाएगी. So this is the answer of the question. Next question, question number 12. A ferry boat has internal volume 1 meter cube and weight 50 kilogram. Neglecting the thickness of the wood, find the fraction of the volume of the boat immersed in water. Okay, if a leak develops in the bottom and water starts coming in, what fraction of the boat's volume will be filled with water before water starts coming in from the sides? Okay, so this is important question, समझिए। boat is given, वॉल्यूम है उसका 1 मीटर क्यूब। ओके, इंटरनल वॉल्यूम मतलब ये पूरा जो वॉल्यूम है बोट का वो 1 मीटर क्यूब और उसका मास 50 किलोग्राम है। इट इज फ्लोटिंग ऑन दिस वाटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज इनसाइड द वाटर। ओके, मतलब हमें कितना फ्रैक्शन उसके वॉल्यूम का सबमर्ज है वो फाइंड करना है। सो इसमें तो सिंपल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंस फोर्स, फ्लोट हो रहा है तो दोनों सेम होंगे, दैट मींस m नॉट g, m o g लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए मैंने m लिया है, इज इक्वल्स टू बॉयंस फोर्स। वही चीज करेंगे, वही इक्वेशन लिख रहा होगा। मास मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू g इज इक्वल्स टू बॉयंस फोर्स, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट mg लिखते हैं, लिक्विड का मास, लेकिन लिक्विड का मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना ये सबमर्ज हुआ है बोट का, जितना वॉल्यूम सबमर्ज हुआ है उतना डिस्प्लेस हुआ होगा, उसको हम VI बोलते हैं। सो VI जितना वाटर का वॉल्यूम आएगा, G कैन बी कैंसल आउट, VI अपॉन VO इज इक्वल्स टू रो O अपॉन रो L। दैट मीन्स VI मतलब इमर्ज वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यही तो हमें फाइंड करना, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज इनसाइड द वाटर। वही तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, दिस अपॉन दिस, तो यही तो हमें फाइंड करना है। सो दैट्स इट। रो ओ इज, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी हमें यहां से निकालनी पड़ेगी, मास अपॉन वॉल्यूम, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मतलब रो एल। सो दिस इज इक्वल्स टू VI अपॉन VO इज इक्वल्स टू, मास इज गिवन 50 किलोग्राम, वॉल्यूम 1 और ये रोयल वाटर यहाँ पे गिवन है तो 1000 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दैट्स व्हाई VI अपॉन VO इज इक्वल टू आई थिंक 1/20 ऐसा आएगा। ओके, 1/20 इज द आंसर। दिस मच फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज सबमर्ज। ऐसा भी बोल सकते हो तुम, VI इज इक्वल्स टू 1/20 ऑफ VO, मतलब VO जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उसका 1/20 पार्ट सबमर्ज हो गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट से A एंड B। फर्स्ट A,
नाउ बी में क्या किया है कि सपोज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा होल कर दिया, तो यहां से वाटर अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंटर होना स्टार्ट होगा तो बोट नीचे आएगी धीरे धीरे, और उसके साइड जब ऐसा हो जाएगा, सपोज बोट ऐसे हो गई, ओके, नीचे आते आते तो साइड में से वाटर अंदर आना स्टार्ट होगा। तो ये जब वाटर साइड में से अंदर आना स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे बोट के अंदर कितना वाटर फिल हो गया होगा ये हमें बताना है, कितने कितने फ्रैक्शन का वॉल्यूम वाटर का उसके अंदर आ गया होगा वो बताना है। तो समझो हमें क्या करना है, जस्ट उसकी ये जो टिप है, मतलब हाईएस्ट पार्ट, उसको जस्ट अंदर लेके आ जाना है, उतना वाटर अंदर जाने देना है। तो अगर हम इतना तो ऑलरेडी बोट अंदर है ना, तो अगर हम ये जो बाकी का वॉल्यूम बचा है उसके जितना वाटर अंदर फिल कर दे तो ये पूरी बोट नीचे आ जाएगी और उसके बाद साइड में से वाटर अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो बाकी वॉल्यूम बचा है वही हमें फाइंड करना है सेकंड केस में। तो इसमें हम वी डैश बोल देते हैं इसको, वी डैश इक्वल टू वीओ, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द बोट, माइनस क्या करेंगे, ये पार्ट करेंगे जो सबमर्ज था, मतलब माइनस वी आई करेंगे। सो वीओ माइनस वी आई है 1/20 वीओ, सो दिस इज इक्वल्स टू 19/20 वीओ। इतना आंसर आएगा बी क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, a cubical metal block of age 12 centimeter floats in mercury with 1/5 of the height inside the mercury. Water is poured till the surface of the block is just immersed in it. Find the height of the water column to be poured. Specific gravity of mercury is 13.6. Okay, so this is the situation. सबसे पहले तो यहाँ पे ऑयल है, ऑयल के अंदर ये ब्लॉक, ऑयल के ऊपर ये ब्लॉक फ्लोट हो रहा है, ये सिचुएशन है। हाइट बोलो या तो लेंथ बोलो या तो ब्रेड्थ बोलो, क्यूब है ना तो सारी साइड सेम होगी, वो है 12 सेंटीमीटर, और ये हाइट का 1/5 पोर्शन जो है वो ऑयल के अंदर है, तो L/5 सबमर्ज इन ऑयल, ऐसा उन लोगों ने गिवन है। ओके, सो फिर क्या करना है, इसके ऊपर वाटर हमें वाटर पोर करना है सच दैट ये ब्लॉक पूरा दिखे ही नहीं, पूरा सबमर्ज हो जाए, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो हमें कितनी हाइट का वाटर सबमर्ज करना पड़ा होगा, उसको हम बोल देते हैं लेट अस से H। ओके, तो ये H फाइंड करना है हमें, कितना वाटर हाइट, कितनी हाइट का वाटर हमें पोर करना पड़ा होगा। सो ये सिचुएशन है, दोनों केस है, दोनों केस में हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाते हैं। इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फर्स्ट केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, ये ब्लॉक का वेट, तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक रो ओ इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इंटू जी इज इक्वल्स टू बॉयंस फोर्स। बॉयंस फोर्स में हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो उसको VL लिखते हैं अभी, इंटू जी कैंसिल हो जाएगा, VI लिखते हैं इमर्ज वाला। सो रो ओ इंटू वीओ मतलब L क्यूब है ना ये, तो L क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रो एल इंटू VI। जो इतना पोर्शन हमें लेना है, जस्ट इतना पोर्शन हमें कंसिडर करना है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है इस तरह से, फाइन, तो इसमें ये L होगी लेंथ, ये उसकी ब्रेड्थ भी L होगी, लेकिन हाइट कितनी होगी, सिर्फ इतनी ही होगी, इतनी ही हाइट होगी, विच इज L/5। तो जो वॉल्यूम अंदर सबमर्ज है वो अगर हमें निकालना हो तो L इंटू L/5 ऐसे करेंगे। सो अल्टीमेटली वो आएगा L इंटू L/5, मतलब L³/5 ऐसा हमें लिखना चाहिए, राइट, L इंटू L/5। सो दैट्स इट, L³ कैंसल, सो वी कैन से रो ओ इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन 5। यहाँ पे रो एल मतलब मर्क्यूरी है तो उसको Hg से डिनोट कर देते हैं, रो Hg। सो ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइड बाय 5। ऐसा एक रिजल्ट मिला हमें, ये रिजल्ट को आगे यूज कर सकते हैं। जाते हैं आगे, सेकंड केस में भी हम सेम लॉ अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये H हाइट में यहाँ पे दिखाता हूँ विच इज टू बी फाउंड। ओके, नाउ इन सेकंड केस समझिए, ये ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट मतलब रो ओ इंटू वीओ को दिखा देते हैं L³ से इंटू जी, इतना क्लियर, इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और अपवर्ड वाटर का भी बॉयंस फोर्स लगेगा
और ऑयल का भी बॉयंस फोर्स लगेगा ना, दोनों का लगेगा। सो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले हम लेते हैं वाटर का बॉयंस फोर्स। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन वाटर। ओके, वाटर में इतना सबमर्ज हुआ है ना, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो उतनी ही रहेगी, मतलब L इंटू एल स्क्वायर, और हाइट कितनी है, h जितनी है वो हमें फाइंड करनी है, h। ओके, सो L स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन वाटर, इंटू जी तो आएगा ही आएगा, प्लस FO मतलब ऑयल का बॉयंस फोर्स। तो उसके लिए ऑयल की डेंसिटी आएगी ऑयल नहीं है, मर्क्यूरी है आई थिंक, वहां पे मर्क्यूरी की डेंसिटी आएगी रो एच जी। ओके, रो एच जी इंटू वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस। तो इतना जो पोर्शन है उतना डिस्प्लेस हुआ होगा ना, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम होगी अगेन, L इंटू एल स्क्वायर, और ये जो पोर्शन बचा है वो कितना होगा, देखो ये पूरा हमने L लिया है ना, पूरा L लिया है, और L में से इतना H है, तो ये जो बाकी बचेगा दिस पोर्शन विल बी L माइनस H होगा। ओके, सो उसको हम L माइनस H से इंडिकेट कर देते हैं, इनटू स्मॉल g। तो ये स्मॉल g कैन बी कैंसल आउट फ्रॉम द इक्वेशन। बस इसमें से हमें निकालना है h निकालना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सो रो ओ मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम लेके आए हैं रो एच जी बाय 5। सो रो एच जी को 13.6 रो डब्ल्यू लिख सकते हैं, रो डब्ल्यू 13.6 रो डब्ल्यू डिवाइड बाय 5। ओके, सो मैंने रो ओ की जगह पे रो एच जी बाय 5 लिख दिया, और रो एच जी की जगह पे 13.6 इंटू रो डब्ल्यू ऐसा लिखा है, इंटू एल क्यूब रहना दो एज इट इज अभी, इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू एज इट इज एल स्क्वायर इंटू एच हमें फाइंड करना है, प्लस रो एच जी मतलब 13.6 इंटू रो डब्ल्यू, 13.6 इंटू रो डब्ल्यू, ओके, इंटू एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एच। नाउ यू कैन सी पूरे इक्वेशन में से रो डब्ल्यू कैन बी कैंसल आउट। यहाँ पे एल स्क्वायर है और एल क्यूब में से भी एल स्क्वायर कैन बी कैंसल आउट। जो बाकी बचा है वो लिखते हैं 13.6 डिवाइड बाय 5 इंटू एल। अब नाउ एल इज 12। ओके, एल इज 12 सेंटीमीटर में रखते हैं अभी, इज इक्वल्स टू एच जो हमें फाइंड करना है, प्लस 13.6 एल माइनस एच। तो 13.6 एल माइनस 13.6 एच ऐसा कर देते हैं। सो 13.6 इसको भी एल ही रखते हैं तो सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा आई थिंक। एक काम करते हैं, ये एच माइनस 13.6 मतलब माइनस 12.6 एच, इससे अलावा तो प्लस 12.6 एच हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 13.6 एल माइनस 13.6 एल बाय 5, सो 12.6 एच। इसको सॉल्व करो तो 5 ऊपर आएगा, मतलब ये होगा 4 बाय 5 13.6 एल। सो एच इज इक्वल्स टू 4 बाय 5 इंटू 13.6 इंटू एल है 12 एंड डिवाइडेड बाय 12.6। सो ये सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर 10.7 सेंटीमीटर जितना आ रहा है, विच इज द फाइनल आंसर। सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, a wooden block of mass 0.5 kilogram and density 800 kilogram per meter cube is fastened to the free end of a vertical spring of spring constant 50 Newton per meter fixed at the bottom. If the entire system is completely immersed in water, find the elongation or compression of the spring in equilibrium and time period of vertical oscillations of the block when it is slightly depressed and released. Okay, so spring pendulum को सबमर्ज किया हुआ है वाटर के अंदर, तो इसमें जो स्प्रिंग में नीचे ब्लॉक आएगा या ऊपर आएगा, अगर हमने यहाँ पे एयर में रखा होता ये पूरी सिचुएशन को, फिर ब्लॉक अटैच करते तो थोड़ा सा एलोंगेशन होता स्प्रिंग में। ओके, तो वही सिचुएशन को ले जाके हमें यहाँ पे लाना है। तो मान लो कि प्रीवियसली जो स्प्रिंग की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर मिली थी, अब वो 10 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, 12 होगी, 14 होगी, 5 होगी, मतलब कितना कॉम्प्रेशन होगा यहाँ, तो कितना एलोंगेशन होगा
वो हमें चेक करके बताना है। सो लॉ ऑफ रोटेशन लगाएंगे, ये सिचुएशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर का ग्रेविटेशन फोर्स mg, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बॉयंस फोर्स, और ये स्प्रिंग के अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा ना। सो दो फोर्स यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जस्ट हमें वही कंसिडर करना है बस। तो सिंपल mg इज इक्वल्स टू बॉयंस फोर्स प्लस रिस्टोरिंग फोर्स। नाउ mg, m हमें रेडीली दिया हुआ है 0.5 और g को 10 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बॉयंस फोर्स। बॉयंस फोर्स मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे वाटर है तो वाटर रो w लिखते हैं, इनटू वॉल्यूम, पूरा ऑब्जेक्ट सबमर्ज हो गया है ना, तो पूरे ऑब्जेक्ट जितने वॉल्यूम वाला वाटर है वो डिस्प्लेस हुआ होगा, तो पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू g। ओके, बॉयंस फोर्स लिखा है, ऐसा बहुत बार हमने कर चुका है अभी, प्लस रिस्टोरिंग फोर्स मतलब kx, और ये x हमें फाइंड करना है कितना elongation या तो कितना compression हुआ होगा। I think all the values are given, we can find x from it। 5 is equals to rho w is 1000, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास दैट इज 0.5 अपॉन डेंसिटी दैट इज 800। ओके, वॉल्यूम की जगह पे मास अपॉन डेंसिटी कर दिया ऑब्जेक्ट की, इनटू g दैट इज 10 प्लस k इज 50 इनटू x हमें फाइंड करना है। सो इसमें से 0 0 0 कैंसिल, ये एक और 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 बाई 0.1 5 10 to -1, और ये एक 0 10 to -1 के साथ कैंसिल हो सकता है। सो ऐसा मैंने किया, दैट्स व्हाई 5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50/8 प्लस 50x, दैट इज 50x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 50/8। सो 50x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 50 मतलब माइनस 10/8। 0 0 कैन बी कैंसल आउट। ओके, माइनस 40, यहाँ पे देखो 8 5 40 माइनस 50 ना, तो माइनस 10 आएगा, माइनस 10/8 करा है और सामने तो 50, तो एज इट इज है, 0 0 कैंसिल हो गया। सो x इज इक्वल्स टू -1/40। सो इसके ऊपर से दिस मच सेंटीमीटर, this is your answer I think finally, -1/40 सेंटीमीटर। माइनस इंडिकेट्स दैट स्प्रिंग कॉम्प्रेसेस, इलोंग नहीं हुई है, वो कॉम्प्रेस हुई है, क्योंकि फोर्स और भी ज्यादा लगेगा ना उसके ऊपर। रिस्टोरिंग फोर्स तो एयर में लग रहा था, अभी अंदर लाए तो बॉयंस फोर्स भी लगा तो उसको और कॉम्प्रेस करेगा, इतनी कॉम्प्रेस हो जाएगी। सॉरी, दिस शुड बी इन मीटर। ओके, ऑल द वैल्यूज आर इन SI, सो ये मीटर में आंसर आएगा। -1/40 मीटर, या तो 1/40 मीटर और कॉम्प्रेशन। ओके, ये फर्स्ट था। सेकंड में उन लोगों ने ऐसा पूछा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो वो ऑसिलेशन करेगा, और उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग पेंडुलम इज इक्वल टू 2π√m/k। और कुछ करना नहीं है, m और k, m मतलब मास ऑफ द ब्लॉक और k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स ऑन m एंड k, ब्लॉक के मास के ऊपर और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, बाकी कोई मीडियम पे उसका टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। अ क्यूब ऑफ आइस ऑफ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड in an empty cylinder glass of inner diameter 6 centimeter. Assume that the ice melts uniformly from each side so that it always retains its cubical shape. Remembering that ice is lighter than water, find the length of the edge of the ice cube at the instant it just leaves contact with the bottom of the glass. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, समझिए। सिलेंड्रिकल ग्लास है, उसके एम्प्टी ग्लास है, उसके अंदर आइस का क्यूब रख दिया। ग्लास का डायमीटर, ये डायमीटर सॉरी उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, आई थिंक रेडियस दी है कि डायमीटर दिया है, डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, सो रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी उसकी। फिर क्या होगा कि ये जो आइस क्यूब है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और उसका शेप मेंटेन हो रहा है, क्यूबिकल शेप मेंटेन हो रहा है। सो वो मेल्ट होगा तो उसमें से ऑब्वियस है वाटर बनेगा, तो यहाँ पे वाटर बन रहा है। सो जैसे वाटर बनेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्यूब थोड़ा सा फ्लोट होने लगेगा, मतलब ये नीचे से कॉन्टेक्ट अपना छोड़ देगा, फ्लोट होने लगेगा वाटर के ऊपर। तो ऐसा जब हो उस टाइम पे हमें ये जो आइस क्यूब है उसकी एज कितनी होगी वो निकालनी है, एज। सो मान लेते हैं कि वो एज है h और ये h हमें फाइंड आउट करना है।
राइट। पहले कितनी थी 4 सेंटीमीटर, अभी कितनी हो जाएगी जब ये सिचुएशन होगी, ये हमें निकालना है। सो ये सिचुएशन में ऐसा कब होगा, जब वो नीचे से कांटेक्ट लीव कर देगा, जब वो फ्लोट होने लगेगा। फ्लोट होना चालू कर दिया मतलब हमें लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट और अपर डायरेक्शन में बॉयंस फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। सो लेट अस स्टार्ट। लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाते हैं। mg इज इक्वल्स टू fb। mg मतलब ये ब्लॉक का, m मतलब ये ब्लॉक का मास आइस के, तो डेंसिटी ऑफ आइस, ओके, रो आई इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमें लिखना पड़ेगा h क्यूब, राइट, बिकॉज अभी h है ना उसका, इनटू g इज इक्वल्स टू fb, मतलब वॉल्यूम वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो रो w करेंगे इनटू वॉल्यूम आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। वॉल्यूम कितना आएगा वो बताओ। तो ये जो इतना पोर्शन है उतना सबमर्ज हुआ है क्यूब, तो उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। सो उसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, क्यूब बनाए, ओके, तो ये तो h रहेगा और ये भी h रहेगा। लेंथ एंड ब्रेड्थ, सिर्फ हाइट है वो इतनी हो जाएगी, h से थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, सो उसको हम x बोल देते हैं। सो इट विल बी h स्क्वायर इंटू एक्स, राइट, h इंटू एच, h इंटू एच इंटू एक्स, मतलब h स्क्वायर इंटू एक्स होगा, इंटू जी तो रहेगा ही। सो इसमें से जी जी कैन बी कैंसल आउट, h square can be cancel out, so rho I into h is equals to rho w into x, therefore h is equals, अच्छा, rho I मतलब डेंसिटी ऑफ आइस, आइस की डेंसिटी हमें लेनी है 0.9 रो w। देखो इसमें ऐसा बोला है कि डेंसिटी आइस की वाटर से स्लाइटली लेस लेनी है, मतलब 0.9 ऑफ रो w ऐसा लेना है, ऐसा आगे वाले इक्वेशन में भी आया x, okay, so rho w cancel from this, x is equal to 0.9 into h, ऐसा हो गया। बस, तो अभी हमें h निकालना है इसमें से जस्ट। अब एक काम करो, इसमें जो वॉल्यूम वाटर का है, ओके, वो कितना होगा, यहाँ पे हमें जो टोटल वॉल्यूम दिख रहा है वाटर का वो कितना होगा, इस ये वाले क्यूब का वॉल्यूम माइनस ये वाले क्यूब का वॉल्यूम, बिकॉज उसमें से ही तो वाटर आया ना, तो ये क्यूब का वॉल्यूम माइनस ये क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम लेना हो तो मुझे एल क्यूब ऐसे लिखना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे उसकी लेंथ एल थी, माइनस ये वाले क्यूब का वॉल्यूम लेना हो तो मुझे एच क्यूब लिखना पड़ेगा, एच क्यूब, बिकॉज अभी लेंथ हमने एच कर दी है। सो एल क्यूब माइनस एच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ दिस माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर। अभी वो वाटर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ओके, ये क्यूब है, बीच में आइस का और उसके सराउंड में वाटर है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये सर्कल होगा, ओके, इनटू हाइट, मतलब ये x होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट x, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ओके, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब ये जो इतना पोर्शन है ये पूरे का वॉल्यूम आया, लेकिन उसमें से इतना जो पोर्शन है वो तो क्यूब का पोर्शन है ना, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस ये जो पोर्शन था क्यूब का वो कितना, तो h इंटू एच इंटू एक्स, h इंटू एच इंटू एक्स, मतलब h स्क्वायर x माइनस करना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस सम। ये स्टेप आपको समझ में आएगा तो सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप फिर से ध्यान से समझ लेना, एल क्यूब माइनस एच क्यूब, एल क्यूब माइनस एच क्यूब, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो वाटर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे उसमें से, ये वाटर का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो पूरा पाई आर स्क्वायर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एक्स मतलब हाइट, लेकिन ये तो पूरा आ गया, उसमें ये जो पोर्शन सबमर्ज हुआ है क्यूब का वो भी आ गया, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करके उतने पोर्शन का वॉल्यूम मतलब h इंटू एक्स, h स्क्वायर एक्स, ओके। सो फाइन, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है h, तो l तो पता है हमें 4, तो 4 क्यूब माइनस h क्यूब इज इक्वल्स टू पाई, r पता है हमें 3, तो 3 स्क्वायर इंटू एक्स, भाई x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल टू 0.9 h लिखेंगे ना, तो x की जगह पे 0.9 h कर देते हैं,
minus h square into 0.9 h. So 4 cube minus h cube is equals to pi into 3 square into 0.9 into h minus 0.9 into h cube. Okay, so from this you can find out h easily. इसमें से आपको h मिल जाएगा सेंटीमीटर में, 4 और 3 को सेंटीमीटर में लिया है तो h का आंसर सेंटीमीटर में आएगा. दैट्स इट. ये जस्ट इक्वेशन आपको समझ में आ जाए तो बात हो जाए. ट्रिकी समय बहुत ट्रिकी है लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. ये लॉ ऑफ रोटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स मैंने कराए, बाकी सारे एचसी वर्मा के जो आगे पीछे के सम्स है वो सारे कर लेना और कोई डाउट हो तो पूछ लेना. थैंक यू वेरी मच.